हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं राजीव गुप्ता आर एस मैथमेटिक्स कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा संख्या पद्धति से संबंधित है। यह संख्या पद्धति कक्षा 9th के लिए, 10th के लिए और कक्षा 11 के लिए सेट थ्योरी में हमेशा कारगर रहा है। नंबर सिस्टम के बारे में हम जानकारी अभी स्टार्ट किए हैं। यह हमारा संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। आइए देखते इसमें क्या क्या है। ये हमारा संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति किस तरह से स्टार्ट होता है, पहले अंक से। क्या होता है हमारा अंक, अंक डिजिट। ये अंक क्या होता है, इसी के बारे में हमें जानकारी रखना है। अंक क्या होता है, संख्याओं को व्यक्त करने या लिखने के लिए हम जिन प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम अंक कहते हैं। जिस प्रकार के, जैसे ये प्लस हो गया और उसके बाद से ये माइनस, उसके बाद से ये गुणा और ये हमारा भाग होता है। तो ये क्या है, ये हमारा चार ठो जो ये प्रतीक और ये चिन्ह दिया गया है हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा गणितीय संक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, गणितीय संक्रिया। ठीक इसी प्रकार से यह गणितीय संक्रिया क्या है, एक प्रतीक है, चिन्ह है, जिसको हम प्लस कहते हैं, माइनस कहते हैं, गुणा कहते हैं और भाग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा क्या है, अंक है। अंक की परिभाषा क्या होता है, संख्याओं को व्यक्त करने या लिखने के लिए हम जिन प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। तो इसी को लिखना है, क्या है, संख्याओं को संख्याओं को को संख्याओं को लिखने के लिए या व्यक्त व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए के लिए हम जिन जिन चिन्हों चिन्हों या या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं अंक कहलाता है। अंक कहलाता है। अंक कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इसमें ये बातें कहा जा रहा है कि हमारा अंक क्या है, संख्याओं को व्यक्त करने के लिए या उसको लिखने के लिए हम जिन चिन्हों, यहाँ पे एक बात है, चिन्ह या प्रतीक, चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं हमारा अंक कहलाता है। जिस प्रकार अर्थात हमारा किस प्रकार का जो होता है चिन्ह या प्रतीक अंक कहलाता है, वो क्या होगा, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9। ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा अंक कहलाता है। क्या कहलाता है, अंक कहलाता है। ठीक है। जिस प्रकार के आप जोड़ घटाना गुणा भाग या वृत्त जो होता है, या हमारा त्रिभुज होता है, या हमारा मान के चलिए क्या होता है, सिलेंडर हो गया इस टाइप का। ठीक है। तो इस प्रकार के चिन्ह को हम क्या, इसको वृत्त कहते हैं, इसको त्रिभुज कहते हैं, इसको बेलन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो प्रतीक और चिन्ह लिखा गया है, इस चिन्ह को हम अंक कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिल रहा है कि सबसे छोटा हमारा अंक हमारा 0 होता है और सबसे बड़ा हमारा अंक 9 होता है। तो नोट में हम क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे सबसे छोटी अंक 0 तथा सबसे बड़ी अंक 9 होता है
है। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें क्या है, ये जो हमारा 1 2 3 4 9 है, ये हमारे प्रकृति में मिला है। जैसे मतलब क्या है, इस टाइप का यहाँ पर दे रखा है, एक कोण बना तो इसको एक कह दिए, इस टाइप का 2 कोण बना तो इसको 2 कह दिए। इसी तरह से हमारा ये 3 कोण बना, 1 2 3, तो हमने क्या कहा, इसको 1 कह दिया, इसको हमने 2 कह दिया, इसी को हम 3 कह दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सिंबल दिख रहा है, ये वाला कैसे बना है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, इसमें पहला हमारा ये हो जाएगा नोट्स में, जैसे ये वाला हमारा पार्ट 1 है, तो इसमें एक कोण बना, तो इसको मैंने क्या कह दिया, 1 कह दिया। इसके बाद से इस टाइप का बना, इसमें ये हमारा 2 कोण बना है हमारा, तो इसको हमने 2 कह दिया। इसी टाइप का इसमें 3 कोण बना, 1 कोण 2 कोण 3 कोण, तो हमने इसको 3 कह दिया। कहने का मतलब ये है कि जो 1 से लेकर 9 तक है, ये हमारे प्रकृति में मिला है, लेकिन शून्य का हमारा कहीं भी मिला नहीं, इसका आविष्कार किया गया है। ठीक है, तो कैसे आविष्कार किया गया है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शून्य शून्य एक ऐसा प्रतीक है जो भारत के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने सन जो होता है, यानी कि 628 ईस्वी में सर्वप्रथम इस चिन्ह को परिभाषित किया था। जबकि आर्यभट्ट प्रथम ने क्या किया था, इसको दशमलव प्रणाली में इंक्लूड किया था। तो हमारा नोट्स में दूसरा क्या हो जाएगा, इसको दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सर्वप्रथम ऐसे लिखिए, भारत के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम 1628 ईस्वी में शून्य को परिभाषित किया था। शून्य को परिभाषित किया था। ठीक है, इसमें कहने का मतलब क्या है, ये शून्य की परिभाषा यानी कि मुख के माध्यम से इसके बाद में चर्चा हुई थी। कब, 1628 ईस्वी में। और कौन थे वो, भारत के महान गणितज्ञ हमारा ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, लेकिन वही दूसरी ओर हमारा ये आता है कि शून्य का जो आविष्कार या उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। तो तीसरा हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा भारत के महान गणितज्ञ व खगोल शास्त्री भारत के महान गणितज्ञ व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्य का उपयोग दशमलव प्रणाली में किया। इसमें कहने का मतलब क्या है कि भारत के महान गणितज्ञ हमारे जो आर्यभट्ट प्रथम थे, उन्होंने ही पहली बार शून्य का उपयोग क्या है, दशमलव प्रणाली में किया। दशमलव प्रणाली का मतलब क्या होता है, भारत की जो हमारा ये वाला प्रयोग है 1 से 9 तक जो चलता आ रहा था, उसमें शून्य का उसने प्रयोग किया। और क्या है, आर्यभट्ट के प्रथम बार प्रयोग करने के बाद से दशमलव प्रणाली में शून्य का जब प्रयोग हो गया, तब हमारा क्या है, रावण का 10 सिरों की गिनती
हो सका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अंक होता है। अब यहाँ पे समझने वाली ये बातें आती है कि संख्याओं को व्यक्त करने या लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो हमारा अंक कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इन अंकों की सहायता से हम संख्या का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो संख्या का परिभाषा क्या बनेगा, एक या एक से अधिक अंकों की सहायता से हमारा संख्या बनता है। लेकिन संख्या पढ़ने से पहले हम लोग क्या है, संख्यांक के बारे में पढ़ेंगे। संख्यांक भी एक प्रकार के क्या है, संख्या को व्यक्त करने के लिए चिन्ह या प्रतीक होता है। लेकिन संख्यांक में एक या एक से अधिक जो होता है चिन्ह या प्रतीक एक साथ लिखे जाते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या बनेगा हमारा, न्यूमरल क्या होता है हमारा, इसको मैंने संख्यांक कह दिया। ये क्या हमारा संख्यांक, ये क्या होता है संख्यांक, ये क्या होता है न्यूमरल, क्या है न्यूमरल। न्यूमरल क्या होता है, न्यूमरल ये क्या होता है, ये भी हमारा क्या है, ये भी प्रतीक और चिन्ह होता है। लेकिन इसमें एक या एक से अधिक हमारा चिन्ह या प्रतीक होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, संख्याओं को 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 लिखने, संख्याओं को लिखने या व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए या लिखने के लिए एक या एक से अधिक चिन्हों या प्रतीकों को संख्यांक कहते हैं। संख्यांक कहते हैं। जैसे मैं एक बार देख लूँ कि वीडियो सब ठीक चल रहा है कि नहीं। जैसे संख्याओं को, जैसे ये प्रतीक चिन्ह क्या है यहाँ पे, जैसे चिन्ह 1, 25 एक संख्यांक है क्योंकि चिन्ह 1, 2, 5 को लिखने के लिए 3 चिन्हों का प्रयोग किया गया है। लिखने के लिए संख्यांक है क्योंकि चिन्ह 125 यानी कि ये को लिखने के लिए तीन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जबकि ये अलग अलग क्या है, जबकि 1, 2, व 5, जबकि ये प्रतीक 1, 2, 3 अलग अलग अंक हैं। देखिए इसमें यही बातें कहा जा रहा है कि जो संख्यांक होता है ये भी हमारा क्या होता है, संख्याओं को लिखने या व्यक्त करने के लिए हम चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होता है, इसमें एक चिन्ह या एक से अधिक चिन्ह भी हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। जैसे ये मान के चलिए कि ये कोई चिन्ह लिखा गया है, इसमें 1, 2, 3 चिन्ह है। अब इस चिन्ह का हम ये जो 3 चिन्ह है, इसमें एक पहला चिन्ह है, ये दूसरा हमारा तीसरा, और तीनों को एक साथ लिखा गया है, तो यह हमारा संख्यांक कहलाएगा, न कि अंक कहलाएगा। लेकिन अलग अलग हमारा क्या होगा, हमारा
अंक कहलाएगा। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि सभी अंक हमारा संख्यांक कहलाता है, लेकिन सभी संख्यांक हमारा अंक नहीं कहलाता है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ, तो इसमें नोट्स में हमको लिखना है, थोड़ा जगह है, मैं देख ले रहा हूँ कि दिख रहा है कि नहीं इधर। अब ज़्यादा नीचे लिखूँगा दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहीं तक लिख रहा हूँ, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, हमने यही देखा इसमें कि सभी अंक हमारा संख्यांक होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग प्रतीक और चिन्ह होते हैं, जबकि संख्यांक हमारा एक या एक से अधिक चिन्हों का जो होता है समूह होता है, जिसमें क्या है उसको हम संख्यांक कहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमको लिखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नोट्स में हम लिखेंगे, यहाँ पे नोट्स में पहला इसमें लिखिए क्या होगा, सभी अंक जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 व 9 क्या है, सभी अंक जैसे इतना इतना अंक संख्यांक होते हैं, जबकि सभी संख्यांक अंक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें यही बात जैसे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि चिन्ह ये जो चिन्ह लिखा गया है, ये प्रतीक लिखा गया है हमारा क्या है संख्यांक, क्योंकि इसमें दो प्रतीक है, 1 और 2 है इसमें प्रतीक, ठीक है। क्योंकि चिन्ह इतना एक संख्यांक है, इसमें दो प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यही मैं बात बताने वाला हूँ कि इसमें यही बात कहा जा रहा है कि सभी अंक हमारा संख्यांक होते हैं, लेकिन सभी संख्यांक हमारा अंक क्या होता है, अंक नहीं होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो चिन्ह लिखा गया है इसमें केवल एक प्रतीक होना चाहिए, लेकिन देखने में ये दो प्रतीक दिख रहा है, इसलिए हमारा क्या ये अंक नहीं होगा। तो एक चार्ट बनाते हैं चिन्ह और क्या है संख्यांक और अंक वाले में। तो चार्ट में क्या बनेगा हमारा, पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चिन्ह या प्रतीक, ठीक है। इसके बाद से हमारा क्या है, अंक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा संख्यांक। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी चीज़ के बारे में आप समझ सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, चिन्हों की संख्या, इसमें लिखना है चिन्हों की संख्या, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा एक चिन्ह, हमने एक चिन्ह लिया, ये हमारा एक चिन्ह है, ये चिन्ह क्या कहलाएगा, हमारा अंक भी कहलाएगा और ये हमारा संख्यांक भी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जब अकेले रहेगा तो हमारा अंक भी होगा, हमारा संख्यांक भी होगा। तो ये चिन्हों की संख्या कितना है, केवल हमारा एक चिन्ह है इसमें है। अब यही बातें मैंने क्या लिखी है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 21 लिखा, यानी कि यह जो दो चिन्ह लिखा, तो ये हमारा अंक अब नहीं होगा, हमारा क्या कहलाएगा इसमें, हमारा ये हमारा संख्यांक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा इसको ऐसे कर दूं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा दो चिन्ह है, दो चिन्ह वाला हमारा क्या होगा संख्यांक होगा, और इसमें कितना चिन्ह है, तो इसमें दो चिन्ह है, ठीक है। अब इसी टाइप का एक और ऐसे बना लो।
अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 8, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या हमारा ये अंक भी होगा और ये हमारा संख्यांक भी होगा, और इसमें कुल चिन्हों की संख्या कितना है, एक ही है। ठीक इसी प्रकार से अब एक और इसको चाहे तो बना सकते हो, क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 125, यानी कि 3 चिन्हों वाला। तो 3 चिन्हों वाला हमारा क्या होगा, अंक नहीं होगा, ठीक है। ये कितना होगा हमारा, ये हमारा संख्यांक होगा, ठीक है। और ये कितना है हमारा, 3 है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि यह संख्यांक वाले में हमेशा ठीक लग रहा है, क्यों, यही तो बातें बताई जा रही है कि जो हमारा अंक भी है वो हमारा पूरा अंक हमारा संख्यांक भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सभी संख्यांक हमारा अंक नहीं होता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि मैंने एक ये वाला सिंबल लिखा, ठीक है, अलग अलग, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा अंक नहीं होगा, इसमें क्या होगा, हमारा संख्यांक होगा। यहाँ पे एक और बढ़ा लो इसमें, तो कितना प्रतीक है, चिन्हों की संख्या कितना है हमारा, 4 ठो है, इसीलिए हमारा क्या है, अधिक आ रहा है। लेकिन वही बातें मैं इस टाइप का लिख दूँ, ठीक है। एक और जैसे मैंने लिख दिया कि 7, ठीक है। मैं देख रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं ये वाला पार्ट, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कहा, अब ये क्या होगा, 7 हमारा एक जो प्रतीक है, चिन्ह है, वो हमारा अंक भी होगा, और क्या होगा हमारा, इसमें संख्यांक भी होगा, और ये हमारा चिन्हों की संख्या कितना होगा हमारा, केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलता है कि ये जो चिन्ह होता है, ये जो अभी इसको मैंने संख्या नहीं कहा, क्योंकि ये हमारा चिन्ह है, प्रतीक है, ठीक है। यह चिन्ह जो होता है अंक कहलाता है। ये जो चिन्ह लिखा गया है, ये प्रतीक जो हमारा क्या कहलाएगा, संख्यांक कहलाएगा। अब यहाँ पे आई बात है नहीं, तो इसमें कुल हमारा संख्यांक या पद चिन्हों की संख्या कितना है, 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है। तो ये हमारा क्या होगा, संख्यांक का में आ जाता है। इसके बाद से ये पढ़ने के बाद से हम क्या पढ़ते हैं, संख्या पद्धति में संख्या के बारे में। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं देख लूँ वीडियो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब संख्या के बारे में हम लोग जानकारी स्टडी करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हमारा जो है संख्या, अभी हमने क्या है, डिफिनीशन में हमने यही पढ़ा है कि अंक क्या होता है, संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों या प्रतीकों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा अंक कहलाता है। या एक से अधिक चिन्हों को, ऐसा चिन्ह जो एक या एक से अधिक हो और क्या है, संख्याओं को व्यक्त करने में मदद करे, वो क्या कहलाएगा, हमारा संख्यांक कहलाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो होता है एक कहीं त्रिभुज हम बना दिए और ये हमारा संख्याक, और नहीं, ये संख्यांक नहीं होगा, हमारा क्या होगा, एक चिन्ह हो जाएगा केवल। तो इसमें पहले इसमें हेडिंग क्या बनेगा, अब हमारा संख्या क्या होगा, नंबर क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे, NUMBER। अब ये क्या होता है, अब वही से डिफिनीशन चाहे तो आप निकाल सकते हो, एक या एक से अधिक अंकों की सहायता से संख्या का निर्माण होता है। क्योंकि वो परिभाषा क्या कह रहा था कि संख्याओं को व्यक्त करने के लिए या लिखने के लिए हम जिन प्रतीकों चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही हमारा अंक होता है। इसका मतलब अंक की सहायता से हम संख्या का निर्माण कर सकते हैं, तो वही हमें लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एक या एक से अधिक अंकों की सहायता से अंकों की सहायता से एक या एक से अधिक अंकों की सहायता से संख्या बनता है। इसमें क्या है, अब एक या एक से अधिक अंकों की सहायता से क्या संख्या का निर्माण होता है। तो अभी क्या है, अभी संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो, तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लो अंक, ठीक है। और उसके बाद से दूसरा हमारा क्या है, अंकों की सहायता से बनी संख्या, अंकों की सहायता से बनी
बनी संख्या। ठीक है। अब इसमें क्या है, कहीं भी ये बातें नहीं कहा गया है कि एक या एक से अधिक अंकों को जोड़ने या घटाने या गुणा या भाग करने से हमारा संख्या बनता है। बस हमें क्या है, सहायता लेना है, यानी कि मदद लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, अब देखो तो इसमें क्या क्या संख्या बन सकता है। मैंने सर्वप्रथम ये प्रतीक जो चिन्ह है, जो सिंबल एक ही है, वो हमारा अंक कहलाएगा। और अंक से एक संख्या बने तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, केवल यह लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, संख्या हो गया। ठीक है। अब हमने अंक में 1 और 0 लिख दिया। ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्या बन सकता है, तो इसमें 1 के साथ 0। अब क्या है, अब ये हमारा एक संख्या बन गया, जिसमें कितना है, कुल 2 अंक का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो अंकों की संख्या लिखने में अंकों का प्रयोग की संख्या, ऐसे चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, संख्या के निर्माण में 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 अंकों की संख्या। ठीक है, अंकों की संख्या। ठीक है, अंकों की संख्या, चाहे तो आप इसको जोड़ सकते हैं। अब क्या है, ये जो संख्या लिखा गया इसमें कितने अंक का प्रयोग किया गया है, तो इसमें केवल 1 का प्रयोग किया गया है। इसमें कितना है, 2 अंक का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब मान के चलिए कि मैंने 1 ले लिया और ये 2 ले लिया और ये 7 ले लिया। तो अब इससे तीनों की सहायता से कोई संख्या बनाओ। सर्वप्रथम हमारा 127 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये अलग, ये संख्यांक हो जाएगा। ये हमारा संख्यांक और अंक दोनों होगा, ये केवल संख्यांक होगा। ठीक है। तो अब ये बन सकता है। अब इसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इसको जो है ऐसे करो। ठीक है। उसके बाद से ऐसे लिख सकते हो, ये 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हम लिखे हैं, ये प्रतीक और चिन्ह, ये भी क्या हमारा संख्या कहलाएगा। अंकों की सहायता से बनी हमारी संख्या, तो यही संख्या बन रहा है कि नहीं, ये संख्या है। और ये अलग अलग क्या है, ये हमारा अंक भी है, अलग अलग क्या होगा, हमारा अंक भी होगा या संख्यांक भी होगा। ये पीछे बातें ये कहा जा चुका है। क्यों, अकेले रहेगा तो अंक भी होगा, संख्यांक भी होगा। लेकिन यह क्या कहलाएगा, ये जो प्रतीक लिखा गया चिन्ह, इसमें 2 चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा संख्यांक हो जाएगा। ये क्या होगा, केवल अंक नहीं होगा, क्या होगा, हमारा संख्यांक कहलाएगा। क्योंकि ये जो चिन्ह लिखा गया है, इसमें 3 का प्रयोग किया गया है। और ये अलग अलग क्या है, ये हमारा संख्या है। और इसको क्या कहते हैं, इस चिन्ह को, अगर चिन्ह की बात किया जाएगा तो ये संख्यांक कहलाएगा। यदि इसको चिन्ह को हम क्या नाम रखें तो ये हमारा संख्या कहलाएगा। अच्छा, ये संख्या को लिखने में कितने अंकों की सहायता ली गई है, तो आप कहोगे 3 अंकों की। ठीक है। इसी प्रकार से मैंने 1 ले लिया और ये मान के चलिए 3 ले लिया और 5 और ये 8। ठीक है। अब इसको कोई भी लिख लो। ठीक है। तो 1, 3, 5 और ये 8। अब देखो तो एक क्या है, एक संख्यांक बना जो हमारा संख्या है, क्योंकि इसमें ये जो लिखने के लिए 4 प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 8, 5, 3, 1, 3, 1, 5, 8। डैट डैट जो भी लिखना है, जितना भी इसका संभव हो सके इसको लिख लेंगे। ठीक है। तो ये अलग अलग जो प्रतीक है हमारा क्या कहलाएगा, इसका मतलब ये हमारा संख्यांक कहलाएगा। ठीक है। जब ये बातें कहा जाए कि ये जो प्रतीक लिखा है उसको क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे संख्यांक है। लेकिन इस कहा जाए कि जो प्रतीक लिखा गया है, ये संख्यांक को हम क्या कहेंगे, तो संख्या कहेंगे। क्योंकि जब प्रतीक की बात कहा जाएगा तो प्रतीक जो है, ये 4 प्रतीक है जिसको संख्यांक कहेंगे, इस प्रतीक को हम क्या है, संख्या कहेंगे। ठीक है। तो एक इसमें कितना है, हमारा 4 ठो है। ठीक है। उसी प्रकार से मैंने 5 ले लिया, 0 ले लिया और 2 ले लिया। तो ये 5, 0, 2 लिख लिया, 2, 0, 5 लिख लिया, फिर 2, 5, 0 लिख लिया, फिर 5, 2, 0 लिख लिया। तो ये भी क्या है, ये अलग अलग प्रतीक में, यानी 3-3 प्रतीकों में है। तो यदि चिन्हों की बात करें तो संख्या कहलाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा, संख्या भी कहलाएगा। तो इसमें कितना है, 3 का प्रयोग किया गया है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब ये पद, यानी कि ये जो होता है चिन्हों में क्या कहलाएगा, चिन्हों में ये 3 चिन्ह है, चिन्हों में ये हमारा संख्यांक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लिखा गया है प्रतीक, वो 3 प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस प्रतीक को क्या कहेंगे, नोट में चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख लो कि 5, 0, 2। ठीक है। चिन्हों में में
में इसे 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 संख्यांक कहते हैं, संख्यांक कहते कहते हैं। जबकि 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 तीनों जबकि तीनों तीनों चिन्हों के समूह को जबकि तीनों तीनों चिन्हों के समूह समूह को संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ये बातें आ रही समझ में? क्या कहा जा रहा है कि जो चिन्ह लिखा है, चिन्हों में इसे क्या कहते हैं? जब अलग अलग तीन चिन्हों का है वो संख्यांक कहेंगे, लेकिन तीनों चिन्हों के समूह क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा संख्या में ये बातें आ रही है। अब एक टॉपिक ये आता है कि संख्या के निर्माण में अंकों की पुनरावृत्ति। ठीक है, यानी किसी संख्या को लिखने में किसी अंक की पुनरावृत्ति हुई है तो कितने अंकों की संख्या हमारा होगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब यहाँ पे यही बातें मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब यही बातें लिखने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे ये मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब संख्या के निर्माण में अंकों की पुनरावृत्ति की संख्या, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर? संख्या संख्या के निर्माण में अंकों की पुनरावृत्ति ठीक है, इसमें अंकों की संख्या, अंकों की कुल संख्या। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये आती है कि यहाँ पर क्या है, अंक हमारा दिया रहेगा, अंकों की सहायता संख्या लिखेंगे, लेकिन संख्या का निर्माण में अंकों की पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब उसको रिपीटेशन करके लिखेंगे। तब हमें ये बताना है कि वो संख्या हमारा कितने अंकों की संख्या है। जैसे कई बार छोटे कक्षाओं में पढ़े हैं कि 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 100, ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। अब कैसे कहते हो? यदि मैं ये कहूँ कि ये जो प्रतीक लिखा है कुल कितने प्रतीक हैं, तो 1 2 3 4 है, जिसमें 3 को 0 को 3 बार लिखा गया और 1 को 1 बार लिखा गया है। इसका मतलब क्या? ये 4 अंकों की है, इसमें 3 की क्या, 0 की क्या है? रिपीटेशन हुआ है, यानी कि पुनरावृत्ति हुआ है। इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा होने वाला है। अंक क्या होगा? यहाँ पे हमारा 0 है, तो हमारा 0 कितनी बार रिपीटेशन हुआ है? एक ही बार हुआ है, अर्थात इसमें अंकों की संख्या कितनी होगा? एक ही तो होगा। अब 0 एक संख्या लिखा गया है जो अलग अलग अंक भी है, संख्यांक भी है और संख्या भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा? अब यह क्या है? संख्या के निर्माण में अंकों की पुनरावृत्ति। 0 का पुनरावृत्ति एक ही बार हुआ ना। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन हुआ है, इसका मतलब पुनरावृत्ति तो हुआ नहीं है। जब 2 या 2 से अधिक बार आए तब तो उसको पुनरावृत्ति कहते हैं, तो इसमें पुनरावृत्ति तो हुआ नहीं है, यानी कि 0 बार पुनरावृत्ति हुआ है, ऐसा नहीं सकते हो। 0 की पुनरावृत्ति 0 बार हुआ है, लेकिन एक ही बार तो आया है, ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, मैंने 1 और 0 लिया, तो यहाँ पे मैं लिखा 1 0 0 0 0 1 1 1। अब क्या है? अब यहाँ पे क्या है, ये जो संख्या लिखी गई है वो 2 अंकों की सहायता से लिखी गई है। जो कौन कौन सा अंक है? 1 है और ये 0 है। अब यहाँ पे समस्या आ रही है कि आखिर में जो संख्या लिखी गई है कितने अंकों की संख्या है। पहली तो ये बातें हैं कि जो ये प्रतीक लिखा गया, चिन्ह लिखा गया, एक संख्या है या संख्यांक भी है। इसमें जो लिखा गया है किस अंकों की सहायता ली गई है? 1 और 0 की। अब दूसरी बात ये, इस संख्या के लिखने में अंकों की कुल संख्या कितनी होगा? तो आप देख पा रहे हो 1 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुआ है? देखो तो 1 2 3 4 बार। कितनी बार? 4 बार हुआ है। ठीक है, उसके बाद से 0 की पुनरावृत्ति कितना हुआ है? 0 की पुनरावृत्ति हमारा 4 बार हुआ है।
अब बताओ कुल अंकों से कितना हुआ, 4 और प्लस 4 बराबर कितना हुआ, 8 हो गया। 4 प्लस 4 बराबर कितना होगा हमारा 8। इसका मतलब क्या है, ये हमारा 8 अंकों की संख्या है। क्या है हमारा, ये हमारा 8 अंकों की संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चाहे इसी को लिखना है 1 2 2 7 1। ठीक है, अब ये क्या है, किस अंकों की संख्या है, तो देखो तो इसमें 1 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुआ है, 1 और 2 बार। ठीक है, और इसमें 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुआ है, 2 की पुनरावृत्ति हमारा 2 बार। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे 7 हमारा कितना है, एक ही बार आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लिखने वाला 0 का पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, एक या एक से अधिक बार आए। ठीक है, तो यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होगा, मतलब एक ही बार आया है। ऐसे चाहे तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें मान के करना है कि ये 7 हमारा एक बार आया है। ठीक है, अब इसको काउंटिंग करो तो ये 2 और 2 4 4 1 5, इसको काउंट जोड़ ऐड कर दो, 2 + 2 + 1 बराबर कितना होगा, ये 5। अतः हम क्या कर सकते हैं, ये 5 अंकों की संख्या है। जो ये 5 अंकों की संख्या है, ये किन किन अंकों की सहायता से बना है, तो 1 2 और ये 7। तो इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, ये छोटी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ये, क्योंकि आगे कक्षा 9 10 में पढ़ेंगे, चाहे 11 12 में, तो हमेशा ये सब चीज़ों के बारे में आता है। ये क्रमचय संचय में आता है हमेशा, किसी संख्या की पुनरावृत्ति कर दे तो कितना संख्या बनेगा, ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, अब कक्षा 9 से जैसे ऊपर जाएंगे क्लास पढ़ते, मतलब 9 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। अब यही प्रोसेस चलता रहेगा, मैं इसको बार बार लिखने से क्या मतलब, एक ही बातें समझाने से। तो हमने क्या सीखा, एक या एक से अधिक अंकों की सहायता से हमारा संख्या बनता है। ठीक है, अब कैसे बनता है इसको मैंने पीछे बता चुका हूँ। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। इसके बाद से मेन टॉपिक जो होता है हमारा प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या रेखा के बारे में जानेंगे, कैसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारा कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या, और उसके बाद से हमारा भाज्य प्राकृतिक संख्या, अभाज्य प्राकृतिक संख्या। सम और विषम पढ़ने के बाद से हम लोग गुणनखंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड भी आता है। ये पढ़ने के बाद से हम लोग क्या है, संख्या पद्धति में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम ये भी सीखेंगे कि हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। फिर आता है वास्तविक संख्या, फिर आता है काल्पनिक संख्या, उसके बाद से आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद से आप देख पाओगे कि कहीं भी आप कक्षा 9th में 10th में या 11 12 में चाहे कहीं भी पढ़ाई करेंगे, आप समझ पाओगे कि हाँ, संख्या पद्धति का बहुत बड़ा रोल है। कक्षा 9 से ही इसका स्टार्ट हो जाता है। कई बार चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इन संख्याओं से संबंधित ही परिभाषाएं बनती है। जैसे मान के चलिए क्या है, कक्षा 9th में क्या है, संख्या पद्धति सिस्टम ही पहले स्टार्ट हो जाता है। कक्षा 10 में वास्तविक संख्या आ जाता है, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ा जाता है। कोई दो धन पूर्णांक जिसमें एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देते हैं तो कुछ हमारा क्या होता है, भागफल और शेषफल आता है, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दो धनात्मक संख्याओं का हम मौसा कैसे निकालते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सभी बच्चों के लिए, सभी के लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। चाहे तो आप इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।